हेलो एवरीवन। देखो, आज की वीडियो में हम जो स्टेट 2021 का पेपर है, इसका 2021 का जो पेपर है लेवल 3 का है और इसमें सिर्फ जो मैथ सेक्शन है ना वो करने वाले हैं। इंग्लिश सेक्शन मैंने करवा दिया है और जीके सीडीपी का सेक्शन है वो मैम की वीडियोज है उसमें है, तो आप जो भी आपको जरूरत हो वो देख सकते हो। चलो आज का हम जो मैथ सेक्शन है वो करते हैं। यहाँ से हमारा जो रीजनिंग पोर्शन है या जो मैथ्स है, जनरल स्टडीज का है, मतलब जनरल एप्टीट्यूड वगैरह है, इसमें वो करते हैं। जो भी मैथ का क्वेश्चन आएगा वो करेंगे हम। देखो, ये क्वेश्चन वैसे बहुत मेरा फेवरेट है, ये एक बार मैं बता देता हूँ कि 1988 में 15 अगस्त बुधवार को मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया। तो 1989 में किस दिन मनाया जाएगा? अब देखो, ये 1988 है हमारे पास और फिर आगे हमारे पास 1989। ठीक है, एक साल का गैप है हमारे पास, एक साल का गैप है। इसका सीधा सा मतलब क्या है? बुधवार है, बुधवार से हमारे पास अगला वार आ जाएगा, बृहस्पतिवार आ जाएगा, यानी गुरुवार। ठीक है, बस इतना सा करना होता हमें। एक साल में है ना, एक दिन बढ़ जाता है, इतना सा है। बस कंडीशन ये है कि हमारी जो फरवरी है ना वो लीप ईयर की ना हो। बस इसमें फरवरी जाली, ये अगस्त है ना, तो इस वाली तो फरवरी जाली। अब ये वाला लीप है नहीं, ठीक है, लीप नहीं है, तो इसका सीधा सा मतलब क्या, हमारे पास फरवरी में 28 दिन है और 28 दिन है, तो बस सीधा सा इतना ही करना है। ठीक है, चलो हम जो मैथ सेक्शन है वो करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विजय उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। एक बार ये बना लेते हैं थोड़ा। ये है, इसकी डायरेक्शन कैसे लेते हैं? हमेशा हमें ऐसे ही लेनी है। यहाँ पूर्व, यहाँ पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण, हमें ऐसे ही बनाना है। ठीक है, हमारी जो मैप है ना वो ऐसे ही बनते हैं। विजय उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, उत्तर की ओर यहां से जैसे हमारे पास इधर गया 10 किलोमीटर, फिर वहां से 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, यानी वापस यहां से मान लो, सपोज करो ये बीच में यहां आ गया 6 किलोमीटर। उसके पश्चात इधर नीचे 4 बच गया ना, उसके पश्चात 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, जैसे ये वाला 3 किलोमीटर हमने मान लिया। ठीक है, अब वह अपने आरंभिक यानी स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट है यहां से कितना किलोमीटर और किस दिशा में है। देखो, यहां से 6 आया, ये 4 है। जब भी 4 और 3 हो ना, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ना वो कितनी होती है? 5 होती है। ठीक है, हमारा जो फॉर्मूला है इससे निकालेंगे तो 9 प्लस 16 25, 25 का रूट क्या होता है हमारे पास? 5। ये 5 आ जाएगी हमारे पास, जो पाइथागोरस थ्योरम है उससे। अब डायरेक्शन की बात कही है इसने, तो देखो ये 3 है, एक बार दोबारा से बता दे, तो ये 3 है, ये 4 है। इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, फिर ऊपर रूट लगा दो, जो भी आएगी वो ये होती है डायरेक्शन। ठीक है, करण है मतलब ये हो गया हमारे पास। अब क्या है, इसकी डायरेक्शन बतानी है, तो ये इधर उत्तर है, इधर पूर्व। उत्तर पूर्व कहाँ पे है? ये वाला। ठीक है, तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। ये है हमारा मैथ्स का। देखो, ये दे रखा है 0.3467 और सिर्फ इसके ऊपर बार है प्लस 0.1333
ये, और इसके ऊपर भी बार है। इसका जोड़ क्या होगा, मतलब ये प्लस है बीच में, तो ये किसके इक्वल होगा, इसमें हमें चेक करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में देखो यहाँ पे यदि फ्रैक्शन में दे रखा होता ना कुछ भाई इतने अपॉन जैसे ये है आंसर ये वाला, तो हम इसको चेंज करते, अदरवाइज इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधा ऐड कर दो 1 3 3 3, और ये 6 7 है ना, एक बार रिपीट में लिख दो। ठीक है, ये ऊपर वाला हटा के, चलो एक बार मैं ये रिपीट में लिख देता हूं नीचे, और ये वाला नीचे लिख देता हूं जैसे 0.3467667। अब इसको ऐड कर लो एक बार, है ना, ये ऐसे यूं चलता जाएगा हमारे पास, तो ये भी ऐसे यूं चलता जाएगा, ये जोड़ दो, ये 0 हमारे पास 6 3 9, एक कैरी जो हमारे पास, ठीक है 1 आ गया हमारे पास, और ये क्या है हमारे पास, इसको ऐड करेंगे तो 7 और 3 10, एक पीछे से कैरी, ठीक है 6 और 3 9, एक 0, 7 और 3 10 1, ठीक है 6 और 3 9, पीछे से हमारे पास एक कैरी है। अब आगे क्या है हमारे पास, 4 3 7, और हमारे पास एक 8, और ये हमारे पास 4, ये 0, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ये वाला क्या है हमारे पास, यहाँ गड़बड़ है कुछ, है ना, तो ये 7 और 3 10, एक हमारे पास कैरी, 6 और 3 9, और एक ही 10, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो इसमें हमारे पास, ये हमने पीछे का लिया नहीं, यहाँ पे ये क्या पैटर्न बन रहा है हमारे पास, ये 0 1 0 1, और यहाँ 0 0 लग रहे हैं, पीछे से कैरी होके ये भी 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये वाली चीज है ना रिपीट में है हमारे पास, ठीक है, तो 4 8 0 1 है, इसके ऊपर बार है, वो आ जाएगा, ये वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब सिर्फ हम इतना जोड़ेंगे ना हमारे पास, ये यदि ये इतना जोड़ते हैं तो फिर हमें यूं लगेगा कि ये वाला आंसर है, ठीक है, बाकी ऐसा है नहीं हमारे पास, ये वाला इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखो इनको लिखने का सिस्टम क्या है, यदि बाई चांस हमारे पास यूं बोल दे कि 3 4 6 7 है, इसको भिन्न के रूप में लिखे, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले ये कंप्लीट संख्या है ना, ये वो लिखो 3 4 6 7, इसमें से नॉन बार घटा दो ये वाली चीज, यानी 3 4 घटा दिया मैंने, ठीक है, घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये 3 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे हम कि 3 4 6 7 माइनस 3 4, और नीचे हमारे पास जो रिपीट का है ना वो 9 9 लगा दो, और नॉन रिपीट वाले हैं उनकी 0 लगा दो। ये ऊपर हमने सब्ट्रैक्ट करके देखा, ये आ रहा है 3 4 3 3, और नीचे हमारे पास 9 9 0 0, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसको जो कटे उसको काट लेना, ये एक भिन्न है वो वाली फॉर्म। इसको भी कैसे लिखना है ये आप एक बार खुद एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्या आएगा हमारे पास, या मैं एक बार बता देता हूं, आपको यूं लगेगा कि भाई ये वाला है ना हमारे पास, क्या है 0 1 3 3 3, वैसे 3 इसमें रिपीट हो रहा है, चलो फिर भी कोई बात नहीं, हम एक बार इस कंप्लीट को लिखो पहले, ऊपर वाली है ना उसको माइनस क्या कर दो, जो नॉन रिपीट वाले हैं ना वो, और नीचे हमारे पास क्या है कि जो रिपीट के है ना उनकी जगह तो 9 9 लिखना है, और नॉन रिपीट वाले है ना उनकी जगह 0 0। अब इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आएगा, एक बार चेक करना, 1 3 2
0 और नीचे हमारे पास 9900। अब जो कटे उनको काट सकते हैं हम, तो हमारे पास ये वाली इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है, ये तब की बात है जब यहाँ आंसर में इस तरह का दिया होता। बाकी ऐसा दिया नहीं है तो अब सीधा ऐड कर दो, सेम पैटर्न बन रहा है ना इसमें। अब भाई 2 तो बिना बार के हैं, यहाँ भी बिना बार के, और ये बार वाले हैं, तो हम सीधा ऐड कर देंगे इसको और हमारा आंसर है वो निकाल लेंगे। अब देखो, किसी वर्ग के अंतःवृत्त और बहिर्वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात है वो निकालना है, यानी इन सर्कल और सरकम सर्कल है ना, उनका रेशियो है वो निकालना है। तो इसमें देखो, अंतःवृत्त का मतलब क्या है, हमारे पास कोई वर्ग है ये मान लो, ठीक है, इसके अंदर है हमारे पास कोई सर्कल, ठीक है, एक हमारे पास इसके बाहर है। ये ठीक है, इसकी सपोज करो साइड हमारे पास ए है, तो ये वाली साइड हमारे पास ए है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, a/2। अब इसका एरिया क्या बनेगा हमारे पास, पाई आर का स्क्वायर, यानी a/2 है हमारे पास, उसका स्क्वायर बनेगा। नीचे हमारे पास इसका आना है, इसकी आर क्या हो जाएगी हमारे पास, जैसे इसकी साइड ये वाली ए है, तो ये निकालनी पड़ेगी हमारे पास, है ना। ये कैसे बनेगी, ए है, यानी ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर और रूट लगा दिया, ठीक है, √2a²। अब हमारे पास √2 और a, और इसको भी हाफ करना पड़ेगा। ये हमारे पास कंप्लीट आई है, हाफ करेंगे तो 2 से भाग दे देंगे, काटेंगे तो नीचे √2 आ गया, यानी a/√2 आ गया हमारे पास, सीधा सा ये है। और रेशियो क्या बन जाएगा, पाई a/√2 है उसका स्क्वायर। पाई कैंसिल हो गया हमारे पास। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, a²/4, और इस कंप्लीट के नीचे क्या है, a²/2। यानी a²/4 है, और ये 2 ऊपर चला जाएगा और a² नीचे आ जाएगा, काटेंगे तो ये कट गया, 1/2। रेशियो क्या आ जाएगा, 1/2, ठीक है। ये लग भी रहा है, ये छोटी हमारे पास और ये बड़ी वाली सर्कल है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आंसर है वो हो जाएगा। अब देखो, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, ये है, इनका HCF निकालना हमें, ठीक है, महत्तम समाप्त वर्तक। तो ऐसे क्वेश्चन में HCF देखो, ये तो 11 है, ये हमारे पास क्या है 11, और नीचे 100 कर दिया मैंने, डेसिमल हटा दिया, इसमें 11 है और नीचे 100 कर दिया, इसमें हमारे पास 11 है, नीचे 1000 कर दिया, ठीक है। ये 3 के बाद है, 1 2 3 0 लगा दी मैंने। अब HCF जब भी निकालना हो ना, तो ऊपर वालों का HCF है वो निकालेंगे हम, यानी सबसे छोटी संख्या जो इन सभी को काटते 11, और नीचे वालों का हम LCM निकालेंगे, यानी जो सबसे हमारे पास मतलब सबसे छोटी संख्या जो सभी से कटे, तो ये 1000 आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसको यहां से डेसिमल हटाएंगे, एलसीएम आप वैसे निकाल लेना जो छोटी क्लासेस में करते हैं। अब यहाँ 1 2 3 के बाद हमारे पास डेसिमल दशमलव है वो लगाना है, तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ये। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें ये क्वेश्चन है मैथ्स का। अब क्या है, 2 रेलगाड़ियां 132 मीटर और 108 मीटर लंबी
एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में आ रही है, यानी ये हमारे पास इधर आ रही है और ये इधर, ठीक है। जब एक दूसरे की तरफ आए तो साइड जो स्पीड है हमारे पास एक दूसरे की साइड आती है, तो ये 108 मीटर है और ये भी 100 जैसे 32 मीटर। जब ये और स्पीड और लिख लेते हैं यहाँ पे, इसकी स्पीड क्या है 32 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी स्पीड क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। वे कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगे। देखो ये मीटर है हमारे पास, तो इसको मीटर में चेंज करो, ठीक है। इसको मीटर में चेंज करेंगे, दोनों को ऐड कर लो। दोनों को ऐड क्यों करना है, एक दूसरे की साइड आए ना। हमारे पास दूरी कितनी बन गई, टोटल दूरी है वो 132 प्लस 108। हमेशा दूरी है ना जोड़ी जाती है, ध्यान रख लेना। जब दोनों ट्रेन है तो जोड़ना है, एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म है तो भी हमें दूरी जोड़नी है। एक ट्रेन और एक टनल है, गुफा वगैरह है कुछ, तो भी हमें ऐड करना है। दोनों की लंबाई है, उनको ध्यान रख लेना है। ये जोड़ेंगे तो कितना आ गया हमारे पास 240 मीटर, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 72 किलोमीटर पर आवर, बाकी इसको मीटर पर सेकंड में करना है। और इसके पीछे रीजन ये है, यहाँ पे ऊपर मीटर दिया है और मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से गुणा करना होता है बस। जब उल्टा करना हो, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करना हो, तो 18/5 से 18 चौक 72, 5 चौक 20, ये वाली स्पीड कितनी होगी 20 मीटर पर सेकंड। दोनों को ऐड कर दिया मैंने, ध्यान रख लेना, ठीक है। गति है, स्पीड है हमारे पास कितनी होगी, ये 20 मीटर पर सेकंड। अब हमें कितनी देर में पार करेंगे, समय क्या आएगा, इसका टाइम है वो, बस इसको भाग देना है। 240 को दूरी अपॉन चाल करना होता है, काटेंगे तो कितना आ गया हमारे पास 12 सेकंड। ये सेकंड क्यों आया हमारे पास, हमारी जो चाल है ना वो मीटर पर सेकंड है वो थी, तो इसमें 12 कहाँ पे है, ये वाला 12 है इसमें ऑप्शन, ये करेक्ट आंसर है, वो हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये कि 7 बढ़ई है, 7 कुर्सियों को 8 घंटे में बना सकते हैं, तो 70 बढ़ई 70 कुर्सियों को कितने घंटे लगाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में सीधा सा फॉर्मूला है MDH अपॉन जो काम करना है वो, ठीक है, MDH, और जो काम करना है वो इधर 1 1 है सारे, इधर 2 2 2 2, या ये 2 2 2 2, बस इतना करना है हमें। दोनों साइड MDH और नीचे W करके हम करते हैं। MDH का मतलब आदमी है, 7 दिन इसमें दे नहीं रखे, हटा दो इस चीज को। H कितने घंटे में, 8 घंटे काम करके, और काम क्या है, कुर्सियों का काम है, ठीक है। इधर आदमी कितने हैं 70, कितने घंटे लगाएंगे वो पूछा है इसने, और कितना काम करवाना है 70 कुर्सियां, ठीक है। तो ये जो कटे उसको काट दो बस। H कितना आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 8 घंटे इसका जैसे आंसर है वो हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 8 घंटे। किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ जाता है, तो बताइए कि जो कंज्यूमर है
उपभोक्ता है द्वारा अपने उपभोग में कितने प्रतिशत कमी कर दी जाए कि उसका खर्चा है वो सेम रहे, मतलब ठीक है। बिल्कुल आसान है। यदि वृद्धि की है ना, तो जो वृद्धि की है वो ऊपर, नीचे 100 प्लस जो वृद्धि है वो, और गुणा 100। कटे उनको काट दो बस। सिंप्लीफाई करते हैं हम इसको। सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 एकम 3, 2 0 3 छंग 18, 2 बचेंगे। ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाए, ठीक है। यदि यहाँ 30% वृद्धि करते तो 30, नीचे 100 प्लस 30, और ये हमारे पास गुणा 100, ठीक है। यदि कमी कर देते तो 20, नीचे हमारे पास 100 माइनस, कमी है तो माइनस, ठीक है, और गुणा 100। बस ऐसे करना है, ठीक है। इसमें ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। बस आप ये ट्रिक है ये वाले याद रखो। अब देखो इसका मान क्या होगा। ये वाले क्वेश्चन वैसे देने नहीं चाहिए, ये थोड़ा एडवांस लेवल है, फिर भी मैं जैसे बता देता हूं। ये 2 है हमारे पास, 2 की पावर कितनी करनी है, कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5। उसकी पावर हमें क्या करने हैं ऊपर, 2 की पावर, 2 की पावर 5 माइनस 1, और नीचे 2 की पावर 5। बस ये फॉर्मूला होता है। ऐसा है ना, ऐसा कुछ इसका आंसर आएगा, ध्यान रख लेना आप, है? यानी ये वाली चीज है ना, 2 की पावर मिलेगी, यहाँ एक कम मिलेगा, वो हमारा आंसर होता है ऐसे क्वेश्चन। ऊपर कितना आएगा, 2 है, 5 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, एक कम करेंगे तो 31, और नीचे हमारे पास 32 आ गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ 3 होता तो ये वाला 3 कर देते, बस इतना सा है, और बाकी प्रोसेस सेम है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें कि 10,000 रुपए हैं, चक्रवर्ती ब्याज के रूप में 5 साल में दोगुने हो जाते हैं, तो 20 वर्ष पश्चात उसी चक्रवर्ती ब्याज की दर से वह धन कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले ये वाली है ना, वो एक बार कंडीशन रखो कि 10,000 रुपए हैं, चक्रवर्ती ब्याज के रूप में 5 साल में दुगने हो जाते हैं, यानी 10,000 है हमारे पास, और ये मिश्र धन क्या हो गया, 20,000 हो गया, ठीक है। और 5 साल की बात कही है इसने, इसी रेट से, ठीक है। तो ये आर की वैल्यू निकालनी है। बाकी ऐसा मत करो आप, ऐसे करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ये 2 आ गया हमारे पास, 1 प्लस आर अपॉन 100, और इसकी पावर 5, ठीक है। इसकी वैल्यू 2 आ गई हमारे पास, इतना याद रख लो आप, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं, 20 साल पश्चात निकालना है, तो 20 साल पश्चात है वो एक बार करते हैं। मान लो एक्स आ गया 20 साल बाद, 10,000 रुपए ही हैं अभी, यहाँ पे 20 है, ठीक है। अब देखो 20 है तो थोड़ा सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा। 20 है ना, उसको क्या कर लो आप, एक बार यहाँ 5 लिख दो, और ऊपर पावर क्या कर दो, 4। इसके पीछे रीजन क्या है हमारे पास, किसकी वैल्यू पता है हमें कि ये 2 है, ठीक है। यहाँ 2 आ गया, ऊपर पावर 4 है, 2 दूनी 4, और 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। 16 को इससे गुणा करेंगे तो 160,000 आ जाएगा, ठीक है। 160,000 आ जाएगा, ये वाला हमारा करेक्ट आंसर है, वो बन जाएगा, ठीक है। 1,60,000। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ये
ए ने बी को ठीक है 10% लाभ से बेच दी, बी ने सी को 10% हानि पे बेच दी। यदि सी ने घड़ी का मूल्य, इसने मतलब लास्ट में 990 रुपए चुकाया, तो बताइए ए ने उस घड़ी को कितने में खरीदा था, यानी इसके पास कितने में आई थी वो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में देखो ये है लास्ट वाली चीज है वो लिखो एक बार इधर, और स्टार्टिंग वाली चीज है वो सेम रख दो, ए लिख दो, एक्स लिख दिया, मतलब कुछ भी। आगे क्या करना होता है हमारे पास, लाभ पे बेची तो 110/100, हानि पे बेची 90/100, बस ऐसे लिख लो। ठीक है, ये लास्ट वाली चीज और ये स्टार्टिंग वाली चीज हमें बाकी सेम लिखना, लाभ है तो प्लस करना, हानि है तो माइनस करना है। अब जो कटे उनको काट दो। ठीक है, 11/9 99 से 10 पे कट जाएगा, ये उधर जाएगा तो हमारे पास 1000 हो गया। ठीक है, यानी ए के पास वो कितने में आई थी, 1000 रुपए में। ठीक है, हो गया हमारे पास, ये कंप्लीट है। और इसका जैसे मैं एक और थोड़ा हिंट दे देता हूं, जब कोई चीज 10 रुपए लाभ और फिर हानि पे बेची जाए ना, तो हमेशा कितना वो होगा हमारे पास, दोनों को ऊपर गुणा कर दो। ठीक है, और 100 से भाग दे दो, ये यानी 1% हानि होगी हमारे पास, हमेशा 1% हानि होगी, ऐसी ट्रांजैक्शन है उसमें। तो इसका 1% कितना बनेगा हमारे पास, 1/100, काटेंगे तो 10, यानी 10 रुपए की हानि हो गई। 1000 रुपए से स्टार्ट करके उसने कितने में बेची थी, 990 में, 10 रुपए है ना, ये आ गए। या पहले लाभ हो बाद में हानि हो, वो सेम बात है, पहले हानि होती है फिर लाभ होता है तो भी सेम बात है, हमारे पास लास्ट में इतने ही रुपए आने हैं। ऐसे बोल देना कि 10 रुपए हानि हुई फिर 10% लाभ हुआ, रुपए नहीं परसेंट। ठीक है, तो हमारे पास हमेशा 1% यदि 10 है तो 1% हानि होनी है, बस इतना याद रख लेना बस। ठीक है, जैसे कोई भी चीज, दो सामान है हमारे पास सेम रेट के हैं, एक को बोले कि 20% का फायदा हुआ, एक पे 20% की हानि हुई, हमारी टोटल ट्रांजैक्शन है उस पे क्या होगा, तो दोनों का गुणा कर दो और 100 से डिवाइड कर दिया मैंने, है ना। टोटल जो ट्रांजैक्शन है ना उसमें 4% की हानि होगी, लाभ कभी नहीं होगा ऐसे में। ठीक है, ध्यान रख लेना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास इसमें, ये कि 2:5 वाली प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए इन दोनों में, मतलब कि प्राप्त संख्याओं का अनुपात ये हो जाए। देखो एक तो ये पहला ये वाला क्वेश्चन वैसे गलत है, बाकी फिर भी इन्होंने दे दिया कि इनमें क्या जोड़ा जाए, तो ये आप ऑप्शन, कुछ क्वेश्चन है ना ऑप्शन लेके करने पे बहुत आसानी से हो जाएंगे, या फिर हमारे पास जैसे हम ज्यादा दिमाग लगा लें, यानी मैथ हमें 70% आता है जैसे, ठीक है, वो ज्यादा दिमाग लगाएगा कि 2:5 है तो इसको क्या माने हम, 2x और नीचे 5x। अब इसमें क्या जोड़े, यानी m जोड़ लिया हमने, है ना, और वो कितना हो जाए, 5/6 हो जाए, ये बनेगी वैसे इक्वेशन। तो अब यहाँ x भी है और m भी है, ये कभी सोल्व ही नहीं होंगे। इसने इक्वेशन थोड़ा सा गलत दिया है, ऐसा क्वेश्चन मतलब दो अननोन चीजें हैं, ऐसे हम निकाल नहीं सकते। बाकी फिर भी हम एक बार देखो, यदि हम जब यूं लगे ना कि नहीं निकलेगा, तो उसमें क्या कर लें, हम ऑप्शन से कर लें। इसमें क्या जोड़े, जैसे मैंने 2/5 है, इसमें 12 जोड़ दिया, पहला ऑप्शन है ना, कितना आ गया, 14/17, तो ये रेशियो तो नहीं बना। फिर 11 जोड़ दो, 2/5 है ना, दोनों में 11 जोड़ दिया, 13/16, ये भी नहीं बना। ठीक है, ये वाला ले लो, 2/5 है उसमें 13 जोड़ रहे हैं हम, इसमें भी 13 जोड़ दिया, ये 15/18 आ गया,
काटेंगे तो यही आ जाएगा, यानी ये वाला इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। 14 जोड़ेंगे तब भी नहीं आएगा ये। अब इसमें यदि हम ये ऐसे देते क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन हमारे पास ऐसे देते कि 2/5 में प्रत्येक संख्या में, यानी 2 और 5 दो संख्या है, उनमें प्रत्येक में क्या जोड़ें कि ये वो इस अनुपात में आ जाए, तब हम ये वाला मेथड लेते हैं। ठीक है। 2/5 है, इसमें मैंने x जोड़ दिया, इसमें x जोड़ दिया, और टोटल क्या बन जाए हमारे पास 5/6 रेशियो बन जाए। ये क्वेश्चन हो सकता था, बाकी यदि अनुपात में दिया है ना तो ये क्वेश्चन वैसे सोल्व होगा ही नहीं, बस हम ऑप्शन लेके कर सकते हैं उन चीजों को। ठीक है। इसको गुणा करेंगे तो हम 6 दूनी 12 प्लस 6x इज इक्वल टू, इसको गुणा करेंगे तो 25 प्लस 5x। ठीक है। ये इधर कर दो, x बच जाएगा, इधर हमारे पास आएगा तो ये 13 अब बच जाएगा हमारे पास। ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, ये आंसर। अब देखो ये जीके के क्वेश्चन आ गए, तो ये मैम की वीडियोज हैं, जीके और सीडीपी है, वो कंप्लीट करवा रखे हैं। कंप्लीट जो हमारे पास 2018 से लेकर 2023 तक के सभी पेपर्स हैं वो कंप्लीट है उसमें। ठीक है। तो आप एक बार देख लें, बहुत अच्छे से करवाया गया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक्स अ लॉट।